राजधानी रांची में नकली नोट की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद किया है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नकली नोट के कारोबार करने वालों को चूना लगाने की साजिश थी। रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में जाली नोट गिरोह का पर्दाफाश। 2 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। बेईमानी के धंधे में भी नहीं बढ़ती ईमानदारी। नकली नोट के कारोबारियों को ही चूना लगाने की साजिश। रांची पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट के साथ 2 शातिर को गिरफ्तार किया है। ये नोट दिल्ली से बाहर के रास्ते रांची लाया गया था, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने रातू रोड चौराहे के पास से एक यात्री बस से नकली नोट को उतारने के दौरान इन दोनों शातिरों को धर दबोचा, जिनके पास से 3 पेटी नकली नोट बरामद किए गए। नोट के बंडल के ऊपर और नीचे असली नोट रखे गए थे और बीच में चिल्ड्रन बैंक के नोट थे। ये नकली नोट है और इसको असली के रूप में, जैसे 50,000 का नोट है उसमें से कुछ इनको घुसा करके ये लोग खपाते हैं इसको। और इस तरह का केस पहले भी अरगोड़ा में कुछ दिन जनवरी या फरवरी में हुआ था। इसमें भी इसमें जो गिरफ्तार है साबिर, पहले भी जेल जा चुका है जाली नोट कारोबार में। तो ये पहले पूर्व का भी इतिहास है और ये साहिल साथ में उसका पार्टनर पकड़ाया। और ये सारा काम जो है एक दिल्ली से होता है, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करता है, वहीं से वो बताते हैं कि आपको कितना चाहिए और कैसे डिलीवरी करना है। तो वो बता देते हैं कि आप यहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे खड़े रहिए, एक आदमी मेरा आएगा, वो आपको डिलीवरी करेगा, डिलीवरी करता है। उसी के माध्यम से लोग कर रहे थे, कार में लोड कर रहे थे, तो हम लोग उसको पकड़े और दोनों लोग पकड़ाया। नकली नोट के इस गिरोह का मास्टरमाइंड दिल्ली का नीरज कुमार चौधरी है। उसने कमीशन पर रांची में अपने एजेंट रखे हैं। गिरफ्तार मोहम्मद साबिर और साहिल उसी के एजेंट हैं। एक बंडल नोट के बदले ग्राहकों से 40,000 से 50,000 तक लेते थे। इसके बदले उन्हें 20 से 30% कमीशन मिलता था। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग नकली नोट का कारोबार करने वालों को ये नोट देते थे, यानी बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी नहीं बरती जा रही थी। हम लोग नहीं है कि जैसे कभी कहीं पे पैसा देना है 50,000, तो उसमें 3-4 नोट ये वाला घुसा दिए और 1-2 उसका एजेंट भी है जो इस तरह का काम करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, तो उस पर इनको कमीशन मिलता है। मतलब जो नकली नोट का कारोबार करता है वही इनके कस्टमर हैं? हाँ, उनसे कमीशन भी मिलता है उनको। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार साबिर और साहिल से पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के बाकी सदस्यों को धर दबोचा जा सके। वहीं दिल्ली के सरगना नीरज कुमार चौधरी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजधानी रांची में नकली नोट की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही साथ आरोपियों को भी दबोचा है। पुलिस पूछताछ कर रही थी, इनसे क्या कुछ खुलासा हुआ है पूछताछ में इमरान? देखिए नहीं, जिस तरह से आज 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, 2 युवकों की गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस को जानकारी मिली है कि ये जो नोटों का बंडल या फिर नोटों की जो पेटियां पुलिस ने बरामद की है, भले ही ये बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल करने वाले नोट की तरह दिखाई देता है, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है जाली नोट को खपाने के लिए और जाली नोट के कारोबार में शामिल लोगों को चूना लगाने के लिए जो है इस नोट का इस्तेमाल जो है शातिर अपराधियों के द्वारा जो है किया जा रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी कि ये लोग राजधानी रांची में तकरीबन 3 अलग-अलग पेटी में भारी मात्रा में कुछ संदिग्ध नोट, नकली नोट जो है, जाली नोट लेकर के आ रहे हैं और ऐसे में इनके द्वारा जो है रांची के अलग अलग जगहों पर इनको खपाया जा सकता है। पुलिस ने जब छापेमारी की, 2 लोगों को पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला इसमें से एक व्यक्ति वह है जो कि जनवरी महीने में रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से नकली नोट के कारोबार करने को लेकर के जो है गिरफ्तार किया गया था और जेल गया था। उसके बाद पुलिस ने और जब पूरे मामले की तहकीकात की जानकारी जुटाई तो मालूम चला कि ये वैसे लोग हैं जो इनका टारगेट जो है वैसे कारोबारी होते हैं जो कि जाली नोट के कारोबार के रूप में राजधानी में सक्रिय हैं और ये सक्रियता की वजह से ही इनके द्वारा जो है अलग अलग जगहों पर जाली नोट के कारोबार करने वाले लोगों को यह नोट जो है वह खपाया जाता है। हालांकि इसमें बेईमानी ये इसलिए इस तरह से की जा रही है क्योंकि एक तो जाली नोट का कारोबार करने वाले व्यक्ति जब इनके पास नोट लेने के लिए, जाली नोट खरीदने के लिए पहुंचते हैं तो 50-50 हजार रुपए का या फिर 1-1 लाख रुपए का बंडल तैयार किया जाता है। ऊपर और नीचे ओरिजिनल नोट लगाए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि ये ऊपर
एक जो नोट है और ये जो पूरा बंडल है वह फर्जी बंडल है, जाली नोट का बंडल है, जिसमें 1 लाख रुपए आपको अगर लेनी है तो आपको 10,000 रुपए खर्चा करने होंगे, 40,000 रुपए खर्चा करना होगा। तो ऐसे में 40,000 रुपए ओरिजिनल पैसे दे करके 1 लाख रुपए का फर्जी नोट और नकली नोट की खरीदारी जो है व्यक्ति के द्वारा जो है वह की जाती है। और जिसके बाद इस पूरे सिंडिकेट का काम जो होता है कि फर्जी नोट के कारोबार करने वालों को धूल झोंकना और बेईमानी करना उनके साथ। ऐसे में यह भी उठ रहा है कि आखिर नकली नोट के खरीदार कौन होते थे? क्या बड़े बड़े लोग होते थे जो करोड़ों में लेन देन करते थे, या फिर ग्रामीण और नॉर्मल दुकानदार भी इसमें शामिल होते थे? कौन होते थे खरीदार? ये सबसे बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर नोट मंगवाए गए थे ये यह सोच करके कि जो नकली नोट के कारोबार करते हैं उस तक इन नोट को पहुंचाना है, और इतने बड़ी खेप जो है राजधानी रांची में अगर नकली नोट के नाम पर ये नोट यहां पर पहुंच रहे हैं तो बड़ा सवाल है कि क्या राजधानी रांची में आने वाले पर्व त्योहार के मौके पर नकली नोट का कारोबार जो है धड़ल्ले से किया जाना था, और इस पूरे मामले को लेकर के नकली नोट के कारोबार को धड़ल्ले से अंजाम देना था। हालांकि उससे पहले रांची पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है और उस सिंडिकेट को पता लगाने में जुटी हुई है कि जो लोग नकली नोट के कारोबारी हैं और जो लोग नकली नोट खरीदने के लोगों से संपर्क साध रहे थे, क्योंकि दिल्ली में बैठा व्यक्ति बिहार राज्य के द्वारा जो है अलग अलग जगहों पर नकली नोट का खेप भेजने का काम करता है। हालांकि अब ये पुलिस भी असमंजस में है कि अगर इस तरह के सिंडिकेट अगर एक्टिव है जो कि नकली नोट को ही कारोबारियों को चूना लगाने के लिए बेईमानी का दूसरा धंधा चलाया जा रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए इनका सहारा लेना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी पूछताछ की जानी बाकी है। रिमांड में लेकर के आने वाले दिनों में इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे जो हैं इस पूरे मामले पे देखे जा सकते हैं। नीरज कुमार चौधरी मास्टरमाइंड है, दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है इस पूरे धंधे को। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में पूरे धंधे को ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल 2 आरोपी हत्थे चढ़े हैं। क्या सवाल ऐसे भी ये भी उठ रहा है इमरान कि क्या झारखंड में भी एक बड़े गिरोह को टारगेट किया जा रहा है? भोले भाले लोगों को इस गिरोह में फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्या झारखंड को भी खोखला की जा रही है? नहीं, देखिए जिस तरह से नकली नोट का खेप बरामद किया गया है और इस नोट को भले ही बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य से इस नोट को यहां पर लाया गया है, अगर उस उद्देश्य को अगर हम समझे तो कोई भी व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए का नकली नोट खरीदारी करने के लिए यहां पर पहुंच रहा है तो वो उनको मालूम है कि राजधानी रांची में जाली नोट के कारोबार को अंजाम देने के लिए कई लोग सक्रिय है। तो पुलिस के लिए यह चुनौती है कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनके द्वारा जो है यहाँ ओरिजिनल तरीके से जो है असली तरीके से नकली नोटों का कारोबार किया जाता है। शब्द भले ही अजीब सा लग रहा होगा कि ओरिजिनल तरीके से नकली नोट का कारोबार किया जा रहा है, क्योंकि जिस नोट का इस्तेमाल यहां पे किया जा रहा था इस नोट को नकली नोट के जा रहा था, मतलब कि बेईमानी के धंधे में भी बेईमानी जो है वह करता हुआ दिखाई दे रहा था आरोपी। और ऐसे में अब पुलिस के लिए चुनौती है कि ऐसे कारोबारी जो कि राजधानी रांची सहित राज्य भर में अगर कहीं पर भी जाली नोट का कारोबार करते हैं तो उनको चिन्हित किया जा सके और उस तक पहुंच करके उन कारोबारियों पर जो है वो दबिश दी जा सके और उस पर कार्रवाई। बीच में महत्वपूर्ण सवाल ये भी होता है कि क्या इनके ठिकानों के बारे में पुलिस को पता चल पाया है? कोई सुराग इनको मिला? किस बेस पर मतलब जांच पड़ताल करना पुलिस ने शुरू किया? क्या इनके गिरोह के ठिकानों के बारे में भी पुलिस को जानकारी है? फिलहाल दोनों ही आरोपियों की जब गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का जो सिलसिला था वो लगातार जारी है। हालांकि 24 घंटे की बंदिश जो थी उस पर पुलिस काम कर रहे थे और फिलहाल दोनों ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अब उनसे जब रिमांड में लेकर के पूछताछ की जाएगी तो ये जानकारी जरूर जुटाई जाएगी कि इनके माध्यम से जो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ये लोग नोट के आदान प्रदान कर रहे थे और नकली नोट खपाने की तैयारी कर रहे थे या नकली नोट के नाम पर जिन लोगों को बुलाया गया था ये नोट देने के लिए, बच्चों के खेलने वाले नोट देने के लिए, तो इस नोट को लेने वाला जो व्यक्ति था वह कौन है और किस तरह से कहां से जुड़ा हुआ है, उनका सिंडिकेट क्या बिहार, क्या बंगाल या फिर दिल्ली तक इसका सिंडिकेट जो जुड़ा हुआ है वह कौन कौन से लोग, वह आने वाले दिनों पर ये तमाम चीजों के खुलासे जो हैं होंगे। क्योंकि अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में दोनों ही व्यक्तियों को भेजा गया है, उनके मोबाइल कॉल से साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है इस वक्त जांच के दायरे पे है। जांच के बाद यह सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है, मेरा नजर बना रखेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो नकली नोट का खेल धड़ल्ले से जारी है।
दिल्ली, बिहार, झारखंड भी इस खेल के जख्म में आता जा रहा है। भोले भाले लोगों को भी ठगने की कोशिश, ग्रामीणों को ठगने की कोशिश, आम दुकानदारों को ठगने की कोशिश, लेकिन खेल बैठा हुआ, दिल्ली में बैठा हुआ, बिहार में बैठा हुआ, झारखंड में बैठा हुआ कोई बड़ा ही मास्टरमाइंड इस खेल को खेल रहा है। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि भोले भाले लोगों को ठगने का जुर्म का अंजाम क्या होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।